खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी। यूपी के कई जिलों में मौसम ने करवट ली है, तो वहीं यूपी के 20 जिलों में 2 जून तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 2 जून तक कई जिलों में तेज आंधी और बारिश हो सकती है। इनमें ब्रज क्षेत्र के अलावा रुहेलखंड और लखनऊ के आसपास के जिले शामिल रहेंगे। 31 मई को मौसम के रुख में थोड़ी नरमी आएगी, हवा की रफ्तार भी कम हो जाएगी। अभी तक के अनुमान के मुताबिक 2 जून तक आंधी बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग की जारी चेतावनी के मुताबिक आज भी पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक कई जगहों पर आंधी बारिश ज्यादा जोर रह सकता है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। बारिश की भी संभावनाएं जताई गई है। साथ ही कुछ जगहों पर ओले पड़ने की भी संभावना बताई गई है। आपको बता दें कि आंधी बारिश से कल आगरा में बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि अभी तक किसी दूसरे जिले के नुकसान की कोई सूचना नहीं आई है। सरकार ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। तो यूपी के 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। 2 जून तक आंधी बारिश की संभावना। तो यूपी के 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लगातार मौसम ने करवट लिया है और आंधी और बारिश लगातार कई इलाकों में देखने को मिला। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ संवाददाता पंकज चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। पंकज, लगातार आंधी बारिश का नजारा देखने को मिल रहा है। मौसम ने करवट ली है। आगरा में स्थिति बहुत खराब देखने को मिली, काफी नुकसान भी हुआ। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति है? देखिए ऋतु, उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिनों तक मौसम ऐसे ही रहेगा। चूंकि मौसम वैज्ञानिकों ने जैसा अनुमान जताया है, तेज बारिश के साथ साथ ओले व आंधी आने की आशंका जताई गई है। आगरा की जो तस्वीरें सामने आ रही, जिस तरीके से 100 से ज़्यादा के स्पीड से जो हवा चली, उससे खासकर जो ताज है उसको भी नुकसान पहुंचा। जो उसके आसपास जो पेड़ पौधे थे वो उखड़ गए हैं। लखनऊ में भी देर रात से रुक रुक करके बारिश हो रही है। अभी भी मौसम चूंकि बारिश वाला बना हुआ है लगातार पूरब से पश्चिम तक। मौसम का यही मिजाज है। ये किसी ने सोचा नहीं होगा कि 24 घंटा के पहले जब टेम्परेचर 44 डिग्री, 45 डिग्री और 47 डिग्री रहा और फिर एकाएक जिस तरीके से देर रात से रुक रुक करके बारिश और फिर आंधी आ रही है। बेमौसम बरसात जो है खास तौर पे उत्तर प्रदेश में इस बार बड़े पैमाने पे हो रही है। अभी मानसून भी आने के संकेत नहीं है, लेकिन मानसून से पहले जिस तरीके से आज आंधी, पानी और ओले की जो संभावना अगले 4 दिनों से जताई गई है, खास तौर पे आम के फसलों को लेकर के बड़ा नुकसान भी हो सकता है। हालांकि संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है, रेड अलर्ट पे रखा गया है। जो राज्य आपदा के जो कर्मी हैं उनको भी अलर्ट पे रखा गया है। आने वाले 4 दिनों तक मौसम ऐसे रहने के अनुमान जताए जा रहे हैं। पंकज, इसके साथ ही रिपोर्ट भी मांगी गई है। हर इलाके की क्या कुछ स्थिति है, इसकी रिपोर्ट, कितना नुकसान हुआ है, ये रिपोर्ट मांगी गई है। लगातार प्रशासन की तरफ से नजर रखी जा रही है। किसानों को भी लगातार कोरोना की मार, नुकसान उन्हें, और ऊपर से टिड्डों की परेशानी, अब मौसम की जो परेशानी है, लगातार किसानों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ अभी रिपोर्ट आई है? देखिए, जहाँ तक किसानों की स्थिति इस बार है तो लगातार चाहे 2019 के लास्ट जो महीने थे वो, फिर 2020 में लगातार बेमौसम बरसात, फिर कोरोना की मार, अब फिर से एक बार आंधी बारिश की वजह से जो उनकी सीजनल फसलें हैं, चाहे वो आम हैं, पेपरमिंट हैं या अन्य जो फसलें हैं, सब्जी की फसलें, उनको नुकसान पहुंच रहा। हालांकि संबंधित जिलाधिकारियों को जहां पे भारी बारिश के साथ साथ आंधी या जनधन की हानि हुई है, संबंधित जिलाधिकारियों से रिपोर्ट राजस्व विभाग ने मांगा है और उनको राहत कोष से तत्काल आर्थिक मदद के लिए भी सीएम ने संबंधित जिलों को पहले ही निर्देशित कर रखा था। आज क्या स्थिति है, उन सभी जिलों के जिलाधिकारियों से मांगा गया है। आकलन रिपोर्ट जैसे ही प्राप्त होगी तत्काल उनके जो फसलों का नुकसान जिससे हुआ है
उसकी भरपाई सरकार करेगी। लेकिन जो जनधन या हानि हुई है उसको तत्काल डीएम को निर्देशित किया गया है कि वो पहुंच करके पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद दे, हर प्रकार की वो हर संभव व्यवस्था उपलब्ध कराएं जो राज्य सरकार उपलब्ध करा सकती है। पंकज, इसके साथ ही जिस तरीके से मौसम लगातार मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया कि 2 जून तक ऐसी संभावनाएं रहेंगी कि आंधी तूफान आता रहेगा और इससे नुकसान भी काफी हो सकता है, चेतावनी भी जारी की है, ऑरेंज अलर्ट पर है उत्तर प्रदेश के कई जिले। प्रशासन की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ तमाम तैयारियां की गई है, क्योंकि अब तो पता चल गया है कि इतने दिन ये सारी संभावनाएं रह सकती हैं? देखिए, मैंने पहले ही बताया सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। राज्य आपदा की जो टीमें हैं उसको तैयार रखा गया है किसी भी स्थिति से, चूंकि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास तौर पे आगरा की जो तस्वीरें आंधी और बारिश की वजह से जो आए हैं उसको देखते हुए आज मुख्यमंत्री जो बैठक करेंगे उसमें इस मुद्दे पे भी चर्चा होगी। और खास तौर पे कृषि विभाग के साथ साथ राज्य आपदा व पुलिसकर्मी जो इससे संबंधित हैं और जो राजस्व की जो टीमें हैं उनको अलर्ट पे रखा जाएगा कि तत्काल उनको जो पीड़ित परिवार या ऐसी कोई स्थिति बनती है तो राजस्व टीम, पुलिस टीम के साथ साथ जो राज्य आपदा की टीम है वो तत्काल घटनास्थल पर पहुंच करके हर संभव मदद उपलब्ध कराए। संबंधित जिलाधिकारी और राजस्व टीमों को भी इस संबंध में निर्देशित अभी थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री एक बार फिर से जब टीम 11 की बैठक होगी इसमें चर्चा के बाद संबंधित जिलाधिकारियों को इस संबंध में भी निर्देश जारी होंगे। ठीक है पंकज, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी खबरों से आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो लगातार मौसम की मार इस वक्त देखने को मिल रही है, आंधी तूफान के दौर से गुजर रहा है। आगे बढ़ते हैं। गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान न होने से गन्ना किसान बेहद परेशान है। नकदी फसल मानी जाने वाली गन्ना के मूल्य का भुगतान जब रुकता है तब किसानों के सामने कई संकट खड़े हो जाते हैं। इसी बीच सीधे आपको लिए चलते उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आज पूरा हो रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, पूरे केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से अभिनंदन करता हूं और देश के भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। 1 वर्ष का यह कार्यकाल, द्वितीय पारी का प्रथम वर्ष का यह कार्यकाल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा पड़ा रहा है। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को एक मंत्र दिया था, सबका साथ और सबके विकास का। उनके सरकार का द्वितीय कार्यकाल का मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का एक प्रतीक बना है। पहले 5 वर्ष का कार्यकाल भारत को दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की आधारशिला के रूप में जाना जाएगा। तो द्वितीय कार्यकाल का ये पहला वर्ष उन ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा जिसकी वर्षों से, दशकों से, सदियों से प्रत्येक भारतीय जनमानस में अभिलाषा थी। एक ऐसा भारत जो एक भारत हो और श्रेष्ठ भारत हो। उस एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आज साकार रूप दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चाहे वह नारी गरिमा और सम्मान का प्रतीक 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त करने का ऐतिहासिक फैसला रहा हो, चाहे वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का प्रतीक निर्णय रहा हो, जिसने इस देश के अंदर आतंकवाद का नासूर बना कश्मीर की धारा 370, संविधान की धारा 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय रहा हो, चाहे वह 500 वर्षों से दबी आ रही भावनाओं को अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का रहा हो, या फिर देश के अंदर उन
वंचितों, गरीबों और उन पीड़ितों को जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यक थे, प्रताड़ित थे, वंचित थे, उन्हें भारत में नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से भारत की नागरिकता प्रदान करने की ऐतिहासिक पहल रही हो। और चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी का किसानों के लिए किए गए ऐतिहासिक निर्णय, न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना, स्टार्टअप की योजना, स्किल डेवलपमेंट की योजना, मुद्रा की योजना, या फिर देश के अंदर प्रत्येक तबके के लिए की गई वह कार्रवाई जिसने उनके जीवन में एक नया उत्साह भरा है। ये सचमुच उपलब्धियों से भरा पड़ा यह कार्यकाल, इस यशस्वी कार्यकाल के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय कैबिनेट का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूरे देशवासियों को मैं इस अवसर पर बधाई भी देता हूं। कोरोना संकट से जब दुनिया जूझ रही है, इस संकट के कालखंड में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्गदर्शन और जो नेतृत्व पूरे देश को दिया है, अपनी दूरदर्शिता, अपनी दृढ़ता और समयबद्ध तरीके से चलाए गए कार्यक्रम का परिणाम है कि भारत काफ़ी हद तक कोरोना को कंट्रोल करने और इसके माध्यम से 80 करोड़ से अधिक लोगों तक शासन की सुविधाओं का लाभ सीधे पहुंचाने में पूरी तरह सफल रहा है। ये भारत के यशस्वी नेतृत्व का आज का इस देश को दिया जाने वाला जो योगदान है वो हम देख सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर, जब केंद्र की मोदी सरकार के द्वितीय कार्यकाल का प्रथम वर्षगांठ आज है, मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, केंद्रीय कैबिनेट और सभी उन कार्यकर्ताओं को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नाथ को सुन रहे थे, जो मोदी सरकार के 2 साल के कार्यकाल का आज पहला साल पूरा हो चुका है। इसे लेकर उन्होंने बधाइयां दी और सरकार की जो तमाम उपलब्धियां थी, जो तमाम योजनाएं बनाई गई, उसका जिक्र किया और बताया कि किस तरीके से कितनी उपलब्धियां गिनवाई है उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, मोदी सरकार के 2 साल के कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो गया है और इसी को लेकर पीएम मोदी ने एक लेटर देश के नाम जारी किया। वहीं इसी को लेकर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि कोरोना को लेकर कई लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लोग कोरोना महामारी से परेशान हो चुके हैं, लेकिन मोदी देश के नाम पत्र लिख रहे हैं। लोगों को पत्र की जरूरत नहीं है, पैसों की जरूरत है। आप गरीबों के खाते में पैसे डालिए। आज समूचा देश कोरोना की महामारी से त्रस्त है। करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लाखों लोग बीमार हो चुके हैं, लाखों लाख उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं। लेकिन मोदी जी आज अपने 1 साल के कार्यकाल पे पत्र लिख रहे हैं। आदरणीय मोदी जी, आज पत्र की नहीं, पैसे की आवश्यकता है। यदि आज पत्र की जगह पे गरीबों के खातों में आप 10-10 हज़ार रुपये डाल दिए होते तो आज वो आपका गुणगान करते, लेकिन आप अपने गुणगान में लगे रहे। आप अपना गुणगान तो कभी भी कर सकते हैं, लोगों की आवाज़ सुनिए, गरीबों की आवाज़ सुनिए, विपक्ष की आवाज़ सुनिए। पत्र नहीं, लोगों के खातों में पैसे डालिए आदरणीय मोदी जी। तो वहीं गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान लेकर गन्ना किसान बेहद परेशान है। नकदी फसल मानी जाने वाली गन्ना के मूल्य का भुगतान जब रुकता है तो किसान परेशान हो जाते हैं और भी इसके बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल इसी बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात गन्ना किसानों की। गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान न होने से गन्ना किसान बेहद परेशान है। नकदी फसल मानी जाने वाली गन्ना के मूल्य का भुगतान जब रुकता है तब किसानों के सामने कई संकट खड़े हो जाते हैं। गोरखपुर सर्कल की 5 चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का 364 करोड़ रुपए का बकाया है। प्रदेश सरकार का कहना है कि गन्ना मूल्य का भुगतान 14 दिनों के अंदर कर दिया जाए। महाराजगंज जिले के सिसवा चीनी मिल पर 30 करोड़ 51 लाख का बकाया है। बस्ती जिले की बभनान चीनी मिल पर 60 करोड़ 81 लाख का बकाया है। बस्ती जिले के रुदौली चीनी मिल पर 120 करोड़ 54 लाख का बकाया है। बस्ती जिले के ही मुंडेरवा चीनी मिल पर 74 करोड़ 85 लाख रुपए का बकाया है। गोरखपुर जिले के पिपराई चीनी मिल पर 78 करोड़ रुपए किसानों का बकाया है, जिसमें मुंडेरवा और पिपराई चीनी मिल सरकारी चीनी मिल है। गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होने पर अधिकारियों का कहना है कि अगर 14 दिन के अंदर चीनी मिलें बकाया का भुगतान नहीं कर रही हैं, तो ऐसी दशा में उन पर ब्याज भी लगाया जा सकता है। हालांकि किसानों को समय से भुगतान नहीं देने के पीछे लॉकडाउन को एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। इस साल अभी तक चीनी की बिक्री काफी कम रही है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ लगातार पंकज चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं। पंकज, गन्ना किसानों को लगातार उनकी परेशानियां उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं और एक बार फिर किसानों की परेशानियां इस लॉकडाउन में और ज्यादा बढ़ गई हैं। देखिए ऋतु, उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की जो गन्ना भुगतान बिक्री के 14 दिन के बाद करने का 14 दिन के अंदर करने का निर्देश दिया था, लेकिन चूंकि लॉकडाउन के दौरान गन्ना जो चीनी मिल हैं उनकी चीनियाँ बिक नहीं रही हैं, उनके पास भी आर्थिक दिक्कत आ रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि अधिकतर गन्ना किसानों का पेमेंट सरकार ने रिकॉर्ड समय में और रिकॉर्ड जो पेमेंट किया है, लेकिन इस बीच जो गोरखपुर सर्कल की जो चीनी मिलें हैं, चाहे गोरखपुर हो, महाराजगंज हो, बस्ती हो, या जो उसके सर्कल में चीनी मिलें आई हैं, वहाँ 360 करोड़ से ज़्यादा का बकाया धनराशि है। चूँकि मिलों मालिकों का कहना है चीनी मिलें बिक नहीं रही हैं, दाम के रेट भी कम हो गए हैं, लागत अधिक आ रही है, और चूंकि अगर चीनी उनकी उठती बिक्री होती तो पेमेंट करने में दिक्कत नहीं होती। हालांकि अधिकारियों की तरफ से, गन्ना विभाग की तरफ से बार बार संबंधित चीनी मिलों को कहा जा रहा है कि भुगतान करिए जो बकाया धनराशि है, लेकिन चूंकि लॉकडाउन की वजह से चीनी उनकी बिक नहीं पा रही है, उससे दिक्कत हो रही है। लेकिन उनकी दिक्कत की वजह से किसानों को सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो रही है कि अब चूँकि हालत का सीजन है, कई सारे लोग उस पैसे से शादी का प्रोग्राम रखते थे, शादी होती थी या अन्य चीज़ें होती थी, इधर मांगलिक कार्यक्रम होते थे, उन चीज़ों पे असर पड़ रहा है क्योंकि उनके भुगतान नहीं हो रहे हैं, तो उन चीज़ों पे प्रभाव पड़ रहा है, कैंसिल हो रही हैं। किसान चूँकि अब दूसरी फसल का भी सीजन आ गया है, धान का, उसको लेकर के उनको खाद बीज या जुताई करवाना है, वो भी एक समस्या सामने खड़ी हुई है। हालांकि सरकार बार बार ये कह रही कि गन्ना किसानों का पेमेंट एक एक पाई सरकार भुगतान कराएगी, लेकिन लॉकडाउन एक बड़ी समस्या देश में आकर के जो खड़ी हुई है, उससे चीनी मिल मालिकों को भी दिक्कत हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत लॉकडाउन की वजह से, बेमौसम बरसात की वजह से, अब टिड्डी की वजह से किसानों को है। दूसरी तरफ चूंकि अब फसलों में टिड्डी का भी हमला जारी है, ऐसे में उसके लिए कीटनाशक दवाएं या अन्य चीज़ों की भी ज़रूरत है, तो किसानों को सख्त पैसों की ज़रूरत है। चीनी मालिकों का कहना है लॉकडाउन की वजह से चीनी बिक नहीं रही है, ऐसे में किसानों को डबल ट्रिपल माल लगातार इस बार पड़ती दिख रही है, और किसानों की जो माली हालत है वो काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है। क्योंकि जो गन्ना किसान है, गन्ने के पैसे से गन्ने की बुआई भी करते हैं, इस समय गन्ने की सिंचाई व गुड़ाई भी होनी है, दवा भी पड़ना है, ऐसे में उनके पेमेंट ना होने से दिक्कत हो रही है। हालांकि गन्ना विभाग ने ये भी कहा है कि वहाँ से चीनी उठा सकते हैं, गन्ना चीनी मिल से खाद उठा सकते हैं, दवा उठा सकते हैं, जो उनकी कृषि जो फसल है उसके काम आ सकती है। लेकिन बहुत सारे किसान हैं जिनको नकदी की भी ज़रूरत होती है, उसकी दिक्कत आजकल सामने गन्ना किसानों के पास आ रही है। तो ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यूपी के मेरठ में कोरोना के मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मेडिकल कॉलेज में बंदर टेस्टिंग किट चबाते नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर इस किट को कोरोना संक्रमित मरीजों का बताया जा रहा था।
वीडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। हालांकि इस पर सफाई देते हुए मेडिकल कॉलेज के टीचर ने इन टेस्टिंग किट को कोरोना से अलग बताया है। तो मेडिकल प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। आप टीवी स्क्रीन पर यह वीडियो भी देख सकते हैं, जहां सोशल मीडिया पर यह वीडियो बेहद वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि बंदर के हाथ में जो किट है वो कोरोना किट मानी जा रही है, जिसके बाद ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से कहा गया है, सफाई दी गई है कि ये कोई टेस्टिंग किट कोरोना वाली नहीं है, बल्कि इससे इतर है। बंदर ले गए हैं वो ब्लड के सैंपल थे, जो कोरोना का जो थ्रोट का सैंपल होता है वो नहीं थे उसमें। वो जो जिस टेक्नीशियन लिया था वो उसने बताया वो ब्लड के सैंपल लिया था, वो बंदर को छींट के ले गए थे और उन्होंने उस सैंपल को दोबारा से मरीजों ने। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण के कार्य को लेकर पाकिस्तान की ओर से की गई टिप्पणी के बाद सुरक्षा सख्त कर दी गई है और समय समय पर सुरक्षा व्यवस्था की जांच उच्च अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। शुक्रवार को बम की सूचना मिलने पर अयोध्या में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में अयोध्या की सुरक्षा संबंधी मॉक ड्रिल की गई, जिसमें एक बाइक पर 2 व्यक्ति और एक काले रंग का बैग भी लिए थे। पुलिस ने दोनों संदिग्धों को भी गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से मिली बाइक की जांच बम स्क्वाड टीम ने की। सुरक्षा के संबंध में देश से मॉक ड्रिल कराई गई, जिसमें एक बाइक पर 2 व्यक्ति थे और एक काले रंग का बैग दिए गए और यहाँ पर पकड़ा गया था। यहाँ पर चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।